गाइस वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गार्डियन बॉयज़। सो आज से हम एक नई सीरीज़ चालू कर रहे हैं। ये जैसे कि हमारा पहली वीडियो रहेगी यूट्यूब चैनल पे, जिसमें हम पहली सीरीज़ चालू कर रहे हैं जिसका नाम है ऑल अबाउट लिनक्स। इस सीरीज़ में हम लिनक्स के बारे में ए टू जेड जानेंगे, फ्रॉम ज़ीरो टू स्क्रैच टू हीरो तक जानेंगे सारा कुछ, कि लिनक्स को कैसे आप बिल्कुल ना जानते हुए भी फर्स्ट डे से इसको पूरा आप लास्ट तक जान सकते हैं। आप इसमें एथिकल हैकिंग, पेन टेस्टिंग, जो कुछ भी आपको करना हो इसके ज़रिए आप कर सकते हैं। इसमें जो जो कमांड्स, इसके टूल्स यूज़ करने हैं वो सब हम आज देखेंगे। सो सबसे पहले तो ये हमारा सबसे पहला वीडियो है चैनल का। अब हम इस सीरीज़ के लगातार वीडियोस डालते रहेंगे जिसमें स्टेप बाय स्टेप, सिलेबस बाय सिलेबस हम सब चीज़ें यूज़ करेंगे। सो आज हमारा पहला वीडियो है, तो पहले हम देखेंगे कि लिनक्स का क्या क्या हम स्टेप बाय स्टेप गाइड लेके हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है। पहले हम बिल्कुल लिनक्स के बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल ज़ीरो से लिनक्स के, जिसमें आपका हो सकता है कि पहले हमको थोड़ा बोरिंग लगे क्योंकि पहले थोड़ा थियोरेटिकल पार्ट आता है। क्योंकि अगर डायरेक्ट प्रैक्टिकल पे जंप करेंगे तो कमांड्स के पीछे का आपको लॉजिक समझ नहीं आएगा। खाली आप कमांड कॉपी कर लोगे, कमांड आपको याद रह जाएगा, और कमांड के पीछे का लॉजिक नहीं समझ आएगा कि ये कमांड यहाँ क्यों रन हो रहा है। तो उसके लिए पहले थोड़े लेक्चर्स जो होंगे वो थोड़े थियोरेटिकल होंगे, बाद में हम प्रैक्टिकल की ओर बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लिनक्स के बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आएगा आपका ये इंट्रोडक्शन टू लिनक्स। लिनक्स के बारे में इंट्रोडक्शन, उसकी हिस्ट्री, उसको इंट्रोड्यूस कैसे किया गया, किस काम के लिए आता है, क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, किस किस चीज़ से बेहतर है, क्या क्या इसके कॉन्स हैं, प्रोस है, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और दूसरा आएगा इंस्टॉलेशन, कैसे विंडोज़ मशीन पे आप उबंटू काली ये सब आप देखेंगे। अभी तीनों ये नाम कुछ आपको आर्किटेक्चर उबंटू काली ये दिख रहा होगा, पर ये सब कैसे आप इंस्टॉल करके इस पे हम वर्क कर सकते हैं वो कैसे करेंगे। फिर जैसे कि इंस्टॉलेशन हो गया, उसके बाद इसको यूज़ कैसे करना है, इसके टर्मिनल नेविगेशंस क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ रहती है, स्टोर रहता है, वो सब हम देखेंगे। फाइल डायरेक्टरी एंड मैनेजमेंट, इसमें क्या क्या फाइल डायरेक्टरी है, कैसे मैनेजमेंट होता है, फाइल परमिशन, ओनरशिप, किस किस फाइल्स के पास क्या क्या परमिशन रहती है, यूज़फुल कीबोर्ड शॉर्टकट, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यूज़फुल कीबोर्ड शॉर्टकट, क्योंकि यहाँ पे एथिकल हैकिंग के लिए अगर आप इसको पढ़ रहे हैं तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट का रहता है। तो आपको कीबोर्ड शॉर्टकट बहुत ज़रूरी से आना चाहिए कि ताकि आप अपना टाइम इजीली मैनेज कर सकें, किसी भी चीज़ को एक्सप्लॉइट करने के लिए, किसी भी चीज़ पर अटैक करने के लिए। लिनक्स पैकेज मैनेजमेंट, लिनक्स के जो पैकेजेस हैं, कई सारे टूल्स हैं, उनका मैनेजमेंट कैसे हो सकता है, तो ये सब आएगा आपका लिनक्स बेसिक सेटअप के अंदर। फिर जैसे ही ये सारे सातों टॉपिक पूरे हो जाएंगे, उसके बाद हम जाएंगे लिनक्स इंटरमीडिएट के अंदर। एक सेकेंड में कुछ लो चला बचा हो गया था। हाँ। फिर हम जाएंगे लिनक्स इंटरमीडिएट कमांड्स के अंदर। अब हम इस पर कमांड्स वर्क करेंगे क्योंकि हमने ये सारे टॉपिक्स पढ़ लिए थे। जैसे कि आपका आ जाएगा प्रोसेस मैनेजमेंट, नेटवर्क कमांड, डिस्क एंड स्टोरेज मैनेजमेंट, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स एनालिसिस, यूजर एंड ग्रुप मैनेजमेंट, आर्चाइविंग एंड कंप्रीहेंशन, cron टैब एंड टास्क शेड्यूलिंग। ये सब आपके कमांड्स के अंदर आ जाएंगे कि ये कमांड कैसे आप आगे जाके टूल्स में भी यूज़ कर सकते हैं, कि ये सब बेसिक्स कमांड्स के अंदर आएगा आपका। ये सब आपको आएगा तो ही आप एक एक स्टेप, इसमें देखिए एक स्टेप इंपॉर्टेंट है। आप अगर एक स्टेप से आगे पढ़ेंगे, एक स्टेप अच्छे से पढ़ेंगे तो ही तीसरे स्टेप पे आप जंप कर पाएंगे उसके लिए। फिर आएगा आपका एडवांस लिनक्स एंड स्क्रिप्टिंग। यहाँ से आपका मेन चीज़ चालू हो जाएगी। लिनक्स के एडवांस वर्जन में आप जंप करेंगे और स्क्रिप्टिंग के लिए चालू हो जाएंगे। स्क्रिप्ट लिखना या स्क्रिप्ट को रन करना, किसी भी चीज़ को एक्सप्लॉइट करने के लिए या अटैक करने के लिए, उन सब के लिए। इसमें पहले आएगा टेक्स्ट प्रोसेसिंग कमांड, परमिशन, सिक्योरिटी, नेटवर्किंग, इनपुट स्कैनिंग, एसएसएच, इनपुट एक्सेस, लॉगिन एंड सिस्टम मॉनिटरिंग। फिर आपका आएगा हैकिंग और पेन टेस्ट। आप फिर इसमें जैसे लिनक्स पढ़ लेंगे उसके बाद आपके पास चॉइसेस होंगी कि आप हैकिंग की तरफ जाना चाहते हैं, एथिकल हैकिंग, वाइट हैट हैकर, ग्रे हैट हैकर, या ब्लैक हैट तो बनेगा नहीं। खैर, फिर वाइट हैट या ग्रे हैट किस तरफ जाना चाहेंगे, या तो फिर पेन टेस्टिंग की फील्ड में डब्ल्यू ए पी टी, वी ए पी टी, वेब एनालिसिस पेन टेस्टिंग, या फिर एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग, किस तरफ जाएंगे। उसमें आपका काली लिनक्स एंड एथिकल हैकिंग के हम लिनक्स के सारे टूल्स यूज़ करेंगे कि एथिकल हैकिंग को परफॉर्म करने के लिए हम लिनक्स कौन कौन से टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आएगा आपका नेटवर्क हैकिंग विद लिनक्स, जैसे वाईफाई हैकिंग हो गया या फिर वेब हैकिंग हो गया, कि कोई भी ब्लूटूथ के जरिए, वाईफाई, किसी भी नेटवर्क के जरिए आप किसी मशीन पर कैसे अटैक कर सकते हैं, वो सब आपका फिर नेटवर्क हैकिंग के अंदर आएगा। फिर एक्सप्लॉइट डेवलपमेंट एंड प्रिविलेज एक्सेलेशन, मतलब आप किसी भी चीज़ को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को प्रिविलेज
बिना परमिशन के उस चीज़ को एक्सेलेरेट करना किसी भी सिस्टम के अंदर, या फिर फाइल को प्रिविलेज करना बिना उसकी परमिशन, यूज़र की परमिशन के बगैर, वो कैसे कर सकते हैं आप इन अ एथिकल वे। यहाँ पे कुछ भी नॉन एथिकल नहीं होगा, सब एथिकल वे इसके अंदर होगा कि सब एज अ पार्ट ऑफ प्रैक्टिकल होगा, ना कि किसी को ऐसा हर्ट हो या किसी का कुछ ऐसा नुकसान हो, उस तरीके से हम परफॉर्म नहीं करेंगे। फिर दूसरा है फोरेंसिक एंड लॉग एनालिसिस, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी आपको तो खैर नहीं, आगे जाके बताएगा, सबसे मेन पार्ट होता है लिनक्स का ये फोरेंसिक एंड लॉग एनालिसिस। जो भी आपका प्रीवियस रिकॉर्ड या डाटा बोलते हैं ना, कि प्रीवियसली क्या टाइप खुला हुआ था, वो सब फोरेंसिक टीम्स के अंदर आता है। कि कभी कभी डाटा रिकवर करना होता है, कुछ करना होता है, देखना होता है कि कोई आपकी मशीन पर अगर अटैक किया है तो उसने क्या क्या ओपन किया है, क्या क्या यूज़ किया है, वो सब आता है आपका फोरेंसिक एंड लॉग एनालिसिस के अंदर। फिर अगला आ गया आपका कस्टमाइजेशन एंड हार्डनिंग लिनक्स, ये भी आप देखेंगे। ऑटोमेशन स्क्रिप्टिंग फॉर हैकिंग, ऑब्वियसली स्क्रिप्ट तो लिखी जाएगी कि आपको किसी चीज़ को हैक करना है तो उसके लिए स्क्रिप्टिंग आएगी, तो वो भी आप देखेंगे। फाइनली आएगा आपका फाइनली लिनक्स हैकिंग चैलेंज, जिसमें आएंगे आपके CTFs, कैप्चर द फ्लैग, जहाँ पे आप एक स्टेप से एक हैकिंग से दूसरी हैकिंग की तरफ जाएंगे, वहाँ पे आप एक फ्लैग कैप्चर कर लेंगे कि यहाँ पे ये है, फिर वहाँ से आपको दूसरी चीज़ के लिए एक्सलेशन, अभी तो खैर नहीं, पर ये आगे जाके आएंगे। पर ये पूरा आपका यहाँ से चालू होके लिनक्स का यहाँ से आएगा, और ये सब स्टेप बाय स्टेप गाइड चलेगी आपकी। ऐसा नहीं कि कुछ एकदम से मूव करा दिया जाएगा, सबका सब स्टेप बाय स्टेप आएगा। ठीक है, तो ये सब हो गया लिनक्स के बारे में। अब चलिए अब चालू करते हैं लिनक्स क्या है। देखिए, जैसे आप अभी सब किसी ना किसी डिवाइस पे ये वीडियो देख रहे होंगे, जैसे कि आप लिनक्स के बारे में ऑब्वियसली वीडियो देख रहे हैं, तो इससे पहले आपने विंडोज़ यूज़ किया होगा या फ़ोन पे देख रहे होंगे तो उस पर एंड्रॉयड की स्क्रीन होगी। लैपटॉप पे देख रहे होंगे तो उस पर विंडोज़ होगा, या किसी के पास मैक भी हो सकता है। तो उसमें जो मैक है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो है वो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब कुछ भी चीज़ आपके सॉफ्टवेयर, जो आपकी ये माउस वर्क कर रहा है, माउस आप यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं, या कुछ भी आप किसी भी चीज़ खोलने की ट्राई कर रहे हैं, जैसे मैंने ये चीज़ खोली, तो उसमें आपका माउस यहाँ से यहाँ गया, इस पर क्लिक किया, या आपने किया वाया हार्डवेयर, माउस हार्डवेयर के अंदर आया, पर ये यहाँ क्लिक हुआ, ये हुआ सॉफ्टवेयर के अंदर, कि आपने इस मॉनिटर के मदरबोर्ड या किसी स्टोरेज के अंदर जाके वो चीज़ क्लिक करी, वो उसके सॉफ्टवेयर के अंदर आया। तो कुछ भी चीज़ जो हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर तक कनेक्ट करती हो, उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। या कुछ भी चीज़ जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के बीच में एक मिडल मैन की तरह या फिर वॉल की तरह लाई करती हो, उसको बोलते हैं हम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो लिनक्स भी हमारा ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है। बचपन से तो हमने इस बारे में नहीं सुना होता, क्योंकि विंडोज़ जो होता है 90% लोग विंडोज़ यूज़ करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। पर अब हमको लिनक्स के लिए प्रिपेयर करना होगा, अगर आपको साइबर सिक्योरिटी या एथिकल हैकिंग फील्ड में जाना है तो लिनक्स भी हमारा एक ऐसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब विंडोज़ का सबको पता है, विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आई थी। मैक ओएस का सबको पता है, एप्पल ने लॉन्च किया था। पर लिनक्स का किसी को इतना नहीं पता कि लिनक्स कैसे लॉन्च हुआ था, क्यों लॉन्च हुआ था, किस लिए लॉन्च किया गया था, क्या इसकी ज़रूरत पड़ी उस टाइम पे आने के लिए, क्या उस समय विंडोज़ से काम नहीं चल रहा था, वगैरह वगैरह। बहुत डीप में पहले हम इसकी हिस्ट्री जानेंगे, क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर हम पढ़ने से पहले अगर हम उसका पास्ट पता करेंगे, क्या उसके चीज़ के बारे में जानेंगे, तो ये आपको आगे की नॉलेज हो पाएगी। और ये पास्ट पता करना हर फील्ड में आपके लिए लागू होता है। हाँ, मतलब आप किसी भी फील्ड में जाओगे तो पहले उसका पास्ट ही पता करना। पर यहाँ बात पढ़ाई की नहीं हो रही थी। तो अब चलिए हम पहले पास्ट देखते हैं लिनक्स का। लिनक्स कहाँ से चालू हुआ था और क्यों चालू किया गया था ये। ठीक है, तो यस, तो लिनक्स की हिस्ट्री में ये कहा जाता है कि लिनक्स को पहले, जो आज हम काली लिनक्स देख रहे हैं, उसका नाम पहले काली लिनक्स नहीं था, उसका नाम था UNICS, जिसको हम बोलते थे यूनिप्लेक्स इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटिंग सर्विस। ये पहले इस नाम से इंट्रोड्यूस हुआ था, जब ये स्टार्टिंग में डेनिस रिच और केन थॉमसन, दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिलकर ये बनाया था, जिसको हम यूनिक्स भी जानते थे, फिर बाद में वो एक्सेलेट होकर लिनक्स के तौर पे आया था। तो तो कहानी चालू होती है इसकी हिस्ट्री यहाँ से कि 1964 में एक न्यू जर्सी में एक लेबोरेटरी थी, बेल लेबोरेटरी, जिसपे कई सारा साइंटिस्ट, मतलब बहुत सारे
दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने मिलके एक डिसाइड किया कि हम अब एक प्रोजेक्ट पे काम करेंगे कि हम एक मल्टी यूज़र मशीन बना सकें या एक ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकें ऐसा कि जो मल्टी यूज़र्स के लिए पावरफुल सॉफ्टवेयर है। क्योंकि 1965 उस टाइम की बात, 1964 उस टाइम की बात है जब इतना टेक्नोलॉजी नहीं थी, एसेसरीज नहीं थी। उस टाइम पे कुछ ऐसा चीज़ इंट्रोड्यूस करना है, उस चीज़ के बारे में बात करना भी बहुत बड़ी बात होती थी। तो उस टाइम पे ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, किया गया था बेल लेबोरेटरी के अंदर। पर 1969 आते हुए साइंटिस्टों को कुछ हाथ नहीं लगा या उनका कुछ बना नहीं प्रोजेक्ट, उनको कुछ मतलब ऐसा सक्सेस नहीं मिली। तो 1969 में ये प्रोजेक्ट जो था वो ड्रॉप कर दिया गया था। फिर इस फील्ड के दो सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन जो थे, दो साइंटिस्ट थे नॉर्म उन सब की तरह, डेनिस रिच और केन थॉमसन, ये दो साइंटिस्ट थे। जब ये प्रोजेक्ट विड्रॉ हुआ तो उनके मन में ऐसा, मतलब उनको ऐसा अच्छा नहीं लगा कि मतलब ऐसा हमने इतना साल काम किया, 5 साल काम किया, उसके बाद प्रोजेक्ट अब विड्रॉ कर लिया गया है। तो फिर उन्होंने अपना एक, अब उन दोनों ने अलग से एक प्रोजेक्ट चालू किया 1969 में ही, और उन्होंने उस प्रोजेक्ट पे सक्सेस हासिल करी जिसमें उन्होंने अपना पहला ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, UNICS, जिसको आज के टाइम में यूनिक्स के नाम से भी जानते हैं। और UNISCS का, यूनिक्स का मेन कारण था मल्टीटास्किंग, ओपन सोर्स था वो, सिंप्लिसिटी थी, जिसके कारण वो जल्दी जल्दी मार्केट में पॉपुलर होता गया। और इसको ओपन सोर्स इसलिए रखा गया था क्योंकि वो फ्री फॉर एनीवन टू यूज़ एंड मॉडिफाई था। मतलब अगर उस टाइम पे, अगर लिनक्स तो आज भी कह फ्री एंड ओपन मॉडिफाइड है, पर उसका मेन सोर्स ये था उस समय फ्री और रखने का कि कोई भी अगर ऑल ओवर द वर्ल्ड इसको कुछ मॉडिफाई करना चाहे, कुछ अपना योगदान इसमें देना चाहे तो वो उस समय दे सकता था। और ये मल्टीटास्किंग था, इससे मल्टीपल यूजर्स काम कर सकते थे, कोई किसी को लाइसेंस की ज़रूरत नहीं थी, फ्री था और सिंपल टू यूज़ था उस टाइम के हिसाब से। ठीक है, क्योंकि उस समय आपने देखा होगा, आज के टाइम पे तो 128 GB की पेन ड्राइव भी इतनी सी आती है, पर उस टाइम पे तो 2 MB की रैम के लिए भी एक बड़े बड़े मॉनिटर्स, बड़े बड़े ट्रक्स भर के आते थे। 2 GB, जीबी में तो खैर उधर बहुत बड़े बात हो जाती थी, पर MB की एक उनके फाइल्स के लिए भी बहुत बड़ा बड़ा स्टोरेज होता था। तो उस समय पे ये जो यूनिक्स आया था, ये स्मॉल स्केल पे आया था और ये उस समय छोटे स्केल्स पे भी काम कर सकता था, छोटी स्टोरेज के लिए भी। तो उस समय ये इजी टू यूज़ में आ गया था अंदर। फिर जब ये 1969 में लॉन्च हुआ, फिर ये चर्चाओं में आया, इस लोगों ने इसको पहचाना, यूज़ किया, कई सारी कंपनियों ने इसको यूज़ किया, इसका फ़ायदा लिया, देखा कि इजीली एक्सेसिबल है, मल्टी यूज़र है, अच्छा है बाकी उन सब चीज़ों से। और मेन बात ये फ्री था, क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारे OS थे, ऑपरेटिंग सिस्टम थे इसके आने के बाद, यूनिक्स के आने के बाद बने थे जो पेड आए थे, लाइक $2000, $3000, $4000। वो भी उस टाइम पे $2000 बहुत बड़ी बात थी, उस टाइम पे आया था ये। तो फिर जब 1975 में आते हुए आते आते कंपनियों ने, जैसे ये ओपन सोर्स था, अपने अपने वर्जन्स लॉन्च किए। यूनिक्स V6 जो था, इसका एक वर्जन लॉन्च हुआ था जो कि एक टर्निंग पॉइंट माना गया था, इसकी पॉपुलैरिटी एकदम से बढ़ गई थी। और फिर उसके बाद इसके बहुत सारे यूनिक्स V6 के बाद इसके बहुत सारे वर्जन्स आने लगे। इसके हम फ्लेवर्स ऑफ यूनिक्स कैसे थे, जिसमें IBM, AIX, सन सोलारिस, एप्पल मैक OS और HP UX, बहुत सारे मतलब इसके अवेलेबल थे उस समय। सोलारिस जो था आपका एक यूनिक्स के जैसा ऑपरेटिंग सिस्टम था, जिसको सन माइक्रो सिस्टम और लेटल जो आज का ओरेकल बोला जाता है मेनली, उसने इसको एक्वायर कर लिया था सोलारिस को। AIX जो था वो IBM का बनाया गया था। फिर मैक ओएस तो एप्पल का था ही। और HP UX जो था, ये उस समय का यूनिक्स वर्जन आया था, जिसमें जब HP ने अपनी HP 9000 सीरीज लॉन्च की थी। हेवल्ट पैकयार्ड, HP की फुल फॉर्म होती है हेवल्ट, HEWLETT, हेवल्ट पैकयार्ड, PACKARD। उस समय इन्होंने अपनी HP 9000 सीरीज के लिए एक HP यूनिक्स का वर्जन लॉन्च किया था अपनी तरफ से। तो इसमें से जो सोलारिस और AIX सिस्टम था, जो IBM और ओरेकल के द्वारा था बाद में, उसको मेन पिलर्स कहा जाता है यूनिक्स वर्ल्ड का। क्योंकि इन दोनों की एक रिच हिस्ट्री चाहिए। पहले के टाइम में जो सन माइक्रो सिस्टम ने जब किया था, उसको बड़े स्केल पे किया था, बड़ा बड़ा मतलब उसको साइंटिस्ट उसमें लगाए थे, बड़े स्केल पे इसको सक्सेसफुल बना दिया था, जो बाद में कुछ कारणों के कारण इनको ओरेकल को बेचना पड़ा। और उस टाइम पे जाके ये बहुत पॉपुलर हुआ था। और IBM तो खैर था ही पॉपुलर उस टाइम पे। IBM जो आपकी ये एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जो आपके इंटेल के प्रोसेसर बनाती है।
इसको कंपैटिबल परफॉर्मेंस इसकी हाई बनाएगी, बहुत सारे चेंज, मतलब मान लो कुछ भी चीज़ जैसे मार्केट में आती है तो उसको फिर इनहेंस करने के लिए उसकी परफॉर्मेंस हाई की जाती है, कुछ उसमें रैम बढ़ा, कुछ बढ़ा, मतलब उस समय कैसे भी करके उसको कंपैटिबल और हाई परफॉर्मेंस बनाया गया था। तो यहाँ तक तो आया था यूनिक्स। अब बात आई कि लिनक्स कहाँ से आया। आज के टाइम में तो हम लिनक्स यूज़ करते हैं, यूनिक्स तो हम बहुत नहीं यूज़ करते कोई इतना, और जानता भी नहीं होगा खैर कोई तो इतना। लिनक्स के बारे में बहुत कम जानते हैं, पर ज़्यादातर लोगों ने लिनक्स का नाम सुना होगा, उन्होंने यूनिक्स का नहीं सुना होगा। तो लिनक्स का बर्थ हुआ था एक स्टूडेंट के ज़रिए। एक स्टूडेंट था कॉलेज का, सोचो एक स्टूडेंट ने एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है जिसको आज तक हम यूज़ कर रहे हैं, उसके ज़रिए दुनिया भर में काम हो रहा है। तो एक स्टूडेंट था, लिनक्स टॉलवर्ड्स, जो हेलसिंकी का स्टूडेंट था। हेलसिंकी एक प्लेस है, वहाँ का स्टूडेंट था, यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी का। उसने एक लिनक्स कर्नल बनाया था, क्योंकि 1991 जब यूनिक्स के बहुत सारे यूनिक्स विसिस और बहुत सारे वर्जन आने लगे, वो सक्सेसफुल हो गया। उस समय पे यूनिक्स ने अपना जो फ्री वर्जन था वो बंद करके पेड वर्जन्स चालू कर दिए थे। और जो फ्री वर्जन्स थे, मतलब उस टाइम के हिसाब से जो फ्री वर्जन्स थे वो बहुत पुराने हो गए थे, या तो आज उनको उस टाइम के हिसाब से जो पेड वर्जन यूज़ करने थे वो बहुत ही ज़्यादा महंगे थे, स्टूडेंट लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे। और मतलब बहुत सारे उसके प्रिकॉन्स थे कि महंगा होना, अफोर्ड नहीं करना, और जो सस्ता था वो बहुत पुराना हो गया था या बहुत स्लो हो गया था, उस कारण वो नहीं कर पाता था। तो ये टॉलवर्ड्स जो था उसने सोचा कि एक अपना सिस्टम, एक अपना कर्नल बनाया जाए जो बिल्कुल ही फ्री किया जाए सब स्टूडेंट्स के लिए, या इजी टू यूज़ किया जाए पूरे वर्ल्ड के लिए। जो हम जैसे यूनिक्स है वैसा ही एक बनाया जाए। तो ये जब कॉलेज में इसको एक प्रोजेक्ट मिला था तो उस समय पे इसको ये प्रॉब्लम आई थी कि ये बाय नहीं कर सकता था और पुराना वर्जन पे ये काम कर नहीं सकता था। तो ये जब कॉलेज टाइम पे था, ये एक साइंटिस्ट को बहुत पढ़ता था, एंड्रू टेनाबम करके साइंटिस्ट थे। उनको ये बहुत पढ़ता था, उसकी जैसे पीपीटी है नहीं, पर मैं बता रहा हूँ। खैर, एंड्रू टेनाबम नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक अपना सॉफ्टवेयर बनाया था मिनिक्स नाम से। वो मिनिक्स सॉफ्टवेयर उन्होंने इसलिए बनाया था ताकि उनके बच्चों को वो पढ़ा पाएँ। मतलब उनके बच्चे नहीं, लाइक उनके स्टूडेंट्स जो थे, उनको वो पढ़ा पाएँ। इसलिए उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया था मिनिक्स। और ये जो टॉलबर्ट्स था, ये उनको बहुत स्टडी करता था पहले से, उनको इंस्पिरेशन मानता था। तो फिर उसने इनको ही देख के एक अपना फ्रॉम खैर, ये जो एंड्रू थे इन्होंने तो ये जो मिनिक्स बनाया था वो यूनिक्स का थोड़ा बहुत कोड लेके थोड़ा बहुत एडिट किया और अपना बनाया था। पर ये जो टॉलवर्ड्स था, इसने पूरा स्क्रैच से, ज़ीरो से लेके एक कोड लिखा, एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, सब किया था। मतलब इसने पूरा एक अलग ही बना दिया था उन सब से। तो तब जाके 1991 में लिनक्स का इसने बर्थ हुआ था। लिनक्स इसने बनाया था, पूरा एक ऑपरेटिंग सिस्टम अपनी तरफ से। और शुरुआत में इसने भी फ्री नहीं रखा था, पर फिर जैसे ये लॉन्च हुआ उसके 6 महीने बाद इसने दोस्त ने इसको बोला, तब जाके 6 महीने बाद इसने उसे फ्री किया था। पहले लिनक्स भी पेड आता था, ठीक है। फिर लिनक्स एक वो जैसे आया तो मिनिक्स से बढ़िया था, और ये यूनिक्स से भी बढ़िया था। तो वो पॉपुलर होने लगा फिर उसमें मार्केट में अच्छा खासा, मतलब कि ज़्यादा फ्री टू यूज़ है, इजीली एक्सेसिबल है, और उसमें वर्जन्स भी ज़्यादा हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ भी ज़्यादा हैं। तो वो रह के मार्केट में यूज़ होने लगा। फिर जैसे ये मिनिक्स मिनिक्स का है, 1987 में टीचिंग टूल बनाया गया था। ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन बाय इम्प्लीमेंटेशन, मिनिक्स इज एन टेक्स्ट ओरिएंटेड ऑपरेटिंग सिस्टम विद ए माइक्रो कर्नल ऑफ fewer than 6000 लाइन्स ऑफ कोड। मतलब समझ रहे हो, उस टाइम पे 6000 लाइन्स ऑफ कोड, जहाँ रैम के लिए छोटे छोटे 5 MB, 10 MB, 100 MB के रैम के लिए बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े हार्डवेयर्स में स्टोर करते थे। आजकल तो पेनड्राइव छोटी छोटी थी, उस समय 6000 लाइन का कोड लिखना और एक वर्जन बनाना बहुत बड़ी बात थी उस समय के लिए। उस समय ये साइंटिस्ट थे एंड्रू एस टेनबम, उन्होंने बनाया था 1987। ऐसे स्पेलिंग में कुछ गड़बड़ है या प्रोनाउंस नहीं करिए, पर ये बनाया था उन्होंने। फिर जब इसने लिनक्स रिलीज़ किया। लिनक्स कब रिलीज़ हुआ था? सितंबर 17 1991 को उसने ओपन सोर्स कर दिया था। फिर 1991 से 1995 के बीच रिचर्ड स्टॉलमैन इनिशिएटेड ए फ्री सॉफ्टवेयर मूवमेंट एंड क्रिएटेड ए जीएनयू प्रोजेक्ट, ए कलेक्शन ऑफ फ्री सॉफ्टवेयर।
1991 से 1995 के बीच में एक फ्री सॉफ्टवेयर मूवमेंट चला था पूरे ऑल ओवर द मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड, बाहर अमेरिका यूरोप में सब जगह पे, जिसपे जो थे पेड सॉफ्टवेयर थे उसको फ्री कर दिया गया था। उसके कई कलेक्शंस थे किसी भी चीज़, मतलब ज़्यादातर जैसे लिनक्स पहले पेड था, यूनिक्स पेड था, मिनिक्स पेड था, इन सबको फिर फ्री कर दिया गया था। और इसका क्यों फ्री हुआ था? क्योंकि लिनक्स की वजह से, क्योंकि 1991 से 1995 के बीच लिनक्स इतना पॉपुलर हुआ था, इजीली एक्सेसिबल था, फ्री था, और लोग, और इसमें फीचर्स भी ज़्यादा थे, उसके कारण इनको ये फ्री सॉफ्टवेयर मूवमेंट लॉन्च करना पड़ा था। तो जब ये फ्री सॉफ्टवेयर मूवमेंट लॉन्च हुआ तो उन्हें लिनक्स कर्नल, लिनक्स पहले कोई ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बनाया गया था, पहले बेसिकली कर्नल बनाया गया था। आज हम जो खाली लिनक्स सुनते हैं वो एक पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है, पर लिनक्स जो था पहले कर्नल था। कर्नल मतलब होता है जहाँ आप खाली कोड लिख के उसको इम्प्लीमेंट कर सको, ना तो उसमें आप फाइल सेव कर सकते हैं ना कुछ कर सकते, बस आप अपना एक कोड लिख सकते हो। कर्नल के जैसा है, जैसे आपके विंडोज़ में होता है ये अपना पावर शेल होता है, विंडोज़ के अंदर कमांड प्रॉम्प्ट होता है, ऐसे कर्नल था वो एक, ऐसे पूरा प्रॉपरली विंडोज़ नहीं था। फिर लिनक्स कर्नल और जीएनयू सॉफ्टवेयर के बीच में एक कोलैबोरेशन हुआ, जिसमें जीएनयू लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया था एक, जो एक ओपन सोर्स कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट था। अब ये उस टाइम पे इतना, मतलब सोचो 1995 में इतना पॉपुलर हुआ था कि जीएनयू फ्री सॉफ्टवेयर को उसके साथ कोलैबोरेशन करके एक पूरा कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट बना दिया गया था। जीएनयू प्रोजेक्ट्स जो है वो डेवलपर, आज के टाइम पे भी डेवलपर्स के लिए एक कंपनीज है, डेवलपर्स के लिए एक मतलब संस्था जैसा है, जो डेवलपर्स के लिए अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम, अलग अलग टूल्स, अलग अलग वेराइटी ऑफ रिसर्च ये सब करता रहता है कि डेवलपर्स को डेवलपिंग के लिए इनहेंस कैसे किया जाए। तो उस समय पे लिनक्स के साथ कोलेब्रेशन करके इन्होंने ये जीएनयू लिनक्स बनाया था। फिर जैसे जी एन यू लिनक्स लॉन्च हुआ, फिर इसके ये भी पॉपुलर हो गया, फिर इसके मार्केट में पार्ट्स आने लगे, बहुत सारे इसके वर्जन्स या अलग अलग इसको डिवाइड किया गया अलग अलग बेसिस पे। किसी को कुछ करना हो तो उसके लिए अलग बनाया गया, किसी को कुछ करना हो तो उसके लिए अलग बनाया, किसी को पेन टेस्टिंग करनी हो तो उसके लिए अलग बनाया गया, किसी को अगर अपना ये वेब हैकिंग या एथिकल हैकिंग करनी हो तो उसके लिए अलग बनाया गया। तो स्टार्टिंग में थोड़ा बोरिंग लग सकता है कि स्टार्टिंग में थोड़ी थर्ड लेक्चर आते हैं, मैं बोला था, पर जैसे जैसे आप एक एक स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो आपको एक समझ आने लगेगा, प्रैक्टिकल पे हम जल्दी आएंगे। तो इसके जो वर्जन्स आए थे वो आर एच ई एल, रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स आया था, फेडोरा, डेबियन, उबंटू, सेंटोस, काली लिनक्स, ये सारे उसके एक वर्जन आए थे। जिसमें से डेबियन और फेडोरा के अंदर आते थे, बाकी सारे वर्जन से आर एच एल, सेंटोस ये फेडोरा के अंदर आता था, और डेबिया के अंदर आपका काली लिनक्स, पैरेट ओएस, उबंटू ये आता था। उस समय मतलब इसके उस समय इसके 100 ऑफ वर्जन आने लगे थे लिनक्स के। जब 1995 के बाद जीएनयू के साथ प्रोजेक्ट हुआ उसको एक इमेज, एक पाथ मिल गया था, उसके बाद इसको कम्युनिटी मिल गई थी। तो इसका अमेजोन का भी एक लिनक्स आया था उस समय पे, खैर बहुत पहले आया था, पर वो इतना चला नहीं था, बट खैर ये इन सब के अंदर इसके वर्जन आने लगे थे। फिर उस समय पे बहुत पॉपुलर हुआ, सब लोग ने यूज़ किया, लेकिन सवाल सवाल ये आया था कि लिनक्स इतना पॉपुलर कैसे हुआ? तो उसका मेन कारण था कि लिनक्स की पॉपुलैरिटी इसलिए हुई थी क्योंकि सबसे पहले तो ओपन सोर्स नेचर था, कि कोई भी उसके कोड को अपने तरफ से, या तो उसको कुछ वल्नरेबिलिटी या उसको कुछ उसमें बग लगे तो वो अपने हिसाब से उसको एक्सेस कर सकता था। फिर दूसरा आया था ओपन सोर्स था, तीसरा था सिक्योर ज़्यादा था, क्योंकि सिक्योर इसलिए था कि मान लीजिए आपके कंप्यूटर पे कुछ अटैक होता है, जैसे मान लीजिए 70 to 80% अटैक्स जो होते हैं वो आपके कंप्यूटर या कहीं भी आप हो तब तभी होगा जब आप एक नेटवर्क में कनेक्ट हों। नेटवर्क के थ्रू ही आपके लैपटॉप में या फ़ोन में कोई एक वायरस इंजेक्ट किया जाएगा या एक फ़ाइल इंजेक्ट की जाएगी तभी जाके होगा। पर लिनक्स में ऐसा नहीं था। लिनक्स में अगर आपके पास कोई एक मालवेयर फाइल या फिर एक मालवेयर का आपको नहीं पता होगा, पर मालवेयर फाइल या अभी आप समझ लीजिए खाली मालवेयर फाइल या एक टाइप का वायरस मान लीजिए, वायरस या फाइल्स को जो भेजी जाती है तो उसके लिए विंडोज़ में जैसे आपके एडमिनिस्ट्रेशन परमिशन होती हैं, वैसे ही लिनक्स में होती है रूट की परमिशन। और जैसे ही वो फाइल भेजी जाएगी उस फाइल को एक्सेलेरेट या लिनक्स की प्रिविलेजेस जैसे लिनक्स की कमांड्स को आगे बढ़ाने के लिए रूट यूज़र का एक्सेस चाहिए होगा, और रूट यूज़र का एक्सेस बिना पासवर्ड के आपको नहीं मिल सकता। तो लिनक्स इसलिए ज़्यादा सिक्योर है थ्रेड्स या फिर मालवेयर वायरसेस का कारण, और ज़्यादातर कंपनीज इसको इस मारे यूज़ भी करती हैं। दूसरा था और तीसरा पॉइंट था फ्री था ऑब्वियसली, और चौथा पॉइंट था अपडेट, इजी टू अपडेट था। विंडोज़ में कैसे अपडेट के लिए टाइम लगता है, ये कि एक एक बार करो फिर वो सर्कल घूमता रहता है, 2% का भी विंडोज़ अपडेट में चला जाता है।
वो सुना होगा आपने, फक माइक्रोसॉफ्ट करके मेम आया था। कभी भी अपडेट में चला जाता था, कुछ भी मतलब कभी आप वर्क कर रहे हो, फाइल्स आप सेव नहीं हुई तो अपडेट में चला गया। फिर इसका ये नहीं था, लिनक्स में आपको कभी कुछ अपडेट करना हो, आपको सिंपल एक कमांड लिखनी होती है, sudo apt अपडेट, और वाई या एन करके या sudo करके, सिंपली आपका एक लाइन के अंदर लिनक्स पूरा अपडेट ही अपग्रेड हो जाता है। तो इस हमारे ये इजी था। और सबसे मेन बात, स्टोरेज लाइट वेट था ऑब्वियसली। अगर आपके पास कोई ये भी लैपटॉप भी है जिसमें 8 GB रैम है और 512 GB इंटरनल स्टोरेज है, जिसमें से 200 GB आपने सी ड्राइव को भी दे रखी है ना, और आप लिनक्स या VMware या वर्चुअल बॉक्स पर लिनक्स चलाना चाहो, सबसे लाइट वेट चीज़ थी। आज के टाइम पे भी लिनक्स 2 GB के अंदर आपकी रैम लेगा, और 50 GB स्टोरेज के अंदर पूरा VMware वर्चुअल बॉक्स है, उसके अंदर आप अलग अलग चीज़ें चला, पर लिनक्स 2 GB रैम के अंदर भी रन कर सकता है आज के दिन में। आप ये समझ लीजिए, इतना लाइट वेट था ये उस समय पे। तो इस कारण लिनक्स जो था पॉपुलर। सो अब वो तो हमने देख लिया कि लिनक्स कैसे इंट्रोड्यूस हुआ, क्या क्या हुआ उसके साथ, लिनक्स की हिस्ट्री क्या बनी है, वो फिर बाद में कैसे चर्चाओं में आया, क्या क्या उसके वर्जन्स आए। तो ये सब तो हमने देख लिया। अब बात आती है लिनक्स 1995 या 1999 के बाद लिनक्स का जो बैक ट्रैक हुआ, उसकी कहानी क्या रही थी, लिनक्स के बैक ट्रैक की कहानी कैसे रही थी। तो अब जब लिनक्स इंट्रोड्यूस हो गया, इतना फेमस हो गया, उसके बाद जब ये रिकॉग्नाइजेबल ऑपरेटिंग सिस्टम बन गया था, उस समय खैर मैक ओएस और विंडोज़ तो आ चुके थे, पर एथिकल हैकर्स और सिक्योरिटीज़ के लिए, साइबर सिक्योरिटी के लिए लिनक्स एक बहुत ही बढ़िया चीज़ बन गई थी। उनको सिक्योरिटीज़ दे रही थी, उनको टूल्स यूज़ करने दे रही थी, इतना सिक्योरिटी इनहेंस करा रही थी उनकी, मतलब उसका बहुत अच्छा चल रहा था उस समय, मतलब उसका मेन टाइम चल रहा था उस समय। अब लिनक्स का बैक ट्रैक हो गया था, उसका रूट्स ट्रेस बैक की वजह से हुआ था, क्योंकि लिनक्स क्या था, सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स, कई सारी कंपनीज अपनी सिक्योरिटी इनहेंस के लिए, उन सब चीज़ों के लिए उसको यूज़ करने लगी। लेकिन जब काली लिनक्स फिर पेन टेस्टिंग के लिए भी यूज़ होने लगा, मतलब आपने कोई ऐप बनाया उस चीज़ के लिए काली लिनक्स यूज़ होने लगा, हैकिंग टूल्स के लिए लिनक्स यूज़ होने लगा, फिर बाकी सब चीज़ों के लिए लिनक्स, मतलब ज़्यादातर चीज़ों के लिए यूज़ होने लगा। फिर जब 2006 में जब इसका पिवटल मूवमेंट आया, तब लिनक्स का जो बैक ट्रैक हुआ वो ऑफेंसिव सिक्योरिटी टीम्स की साइड हो गया, मतलब डिफेंसिव की जगह वो ऑफेंसिव साइड चला गया था। फिर जो ये ओएस जो फिर जो ऑफेंसिव साइड, जैसे ये बैक ट्रैक हो गया अपना, लिनक्स 2006 में चला गया, फिर ये वूपिक्स जो आज के टाइम में WHAX और ऑडिटर सिक्योरिटी कलेक्शन की वजह से एक ओएस बन गया, इमर्जिंग ओएस बन गया ऑफेंसिव, मतलब किसी भी चीज़ के ऊपर अटैक करने के लिए, किसी भी चीज़ हैक करने के लिए, उन सब चीज़ों के लिए ये बन गया, एक आसान तरीका बन गया था, एक गेटवे टाइप बन गया था उन सब चीज़ों के लिए, पेन टेस्टर्स के लिए प्रीफर्ड चॉइस हो गई। क्यों? क्योंकि इसमें प्री इंस्टॉल टूल्स थे, हंड्रेड ऑफ टूल्स आते हैं जो आपको नहीं हो अगर लिनक्स के अंदर, तो आपको एक एक चीज़ की उसकी स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी, एक एक चीज़ को बनाना पड़ेगा स्क्रैच से, वो सब चीज़ें आपको इसके लिए करनी पड़ेंगी। उससे अगर वो चीज़ आपको करना अच्छा लगेगा, या आपको प्री इंस्टॉल टूल्स मिल रहे हैं ऑलरेडी जहाँ आपको थोड़े बहुत कमांड या थोड़े बहुत स्क्रिप्ट या थोड़े बहुत कुछ करना है, और आपका अटैक परफॉर्म हो जाएगा, तो ऑब्वियसली लोग प्री इंस्टॉल टूल्स की तरफ जाएंगे ज़्यादा। तो इसमें प्री इंस्टॉल टूल्स थे 600 प्लस, प्लस प्री इंस्टॉल टूल्स आज भी लिनक्स में अवेलेबल हैं। मान सकते हो इतनी छोटी रैम पे 600 प्लस टूल्स अपने अंदर इंगेज करके चलना और इंस्टॉल रखना, और एक अपडेट कमांड के साथ, एक लाइन के कमांड के साथ पूरा सिस्टम तो सही, उन टूल्स के वर्जन्स को भी अपडेट कर देना, ये कोई छोटी बात नहीं है। लिनक्स बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म पे इस समय आज के टाइम पर रन कर रहे हैं। और वे फिर बात आती है सिक्योरिटी फोकस, था ऑब्वियसली सिक्योरिटीज़ के लिए बहुत सारी एजेंसीज, जैसे आपकी रॉ हो गई, IB हो गई, इंडियन एजेंसी होगी, बाहर की एजेंसीज इसको CIA बहुत टाइम से यूज़ कर रही हैं, बड़ी बड़ी एजेंसीज जो हैं। फिर जब इसका बैक ट्रैक हुआ था, जब ये ऑफेंसिव साइड भी चला गया था, तो वहीं से इसका लिनक्स का इवोल्यूशन चालू हो गया, वहीं से इसको हैकिंग टूल के लिए एक अलग ही सिंगल, अलग ही ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया। मतलब पहले तो क्या था कि लिनक्स खाली एक आया था, मेन चीज़ जो आया था काली लिनक्स, जो अपना ये डेबियन बेस्ड के अंदर आया था। डेबियन बेस्ड होता है कि जो भी हम लिनक्स कर्नल पे जो भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएंगे वो डेबियन के अंदर आएगा। तो लिनक्स कर्नल पे हमने एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है जिसको हमने बाद में नाम दिया काली लिनक्स, जो आज के टाइम में हम यूज़ कर रहे हैं।
मतलब समझे, मतलब थोड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, डेबियन वो होता है कि जो भी हम लिनक्स करने को, पहले लिनक्स कोई सॉफ्टवेयर नहीं आया था ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स खाली कर्नल आया था। फिर लिनक्स कर्नल प्लस जीएनयू मिलके एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया। फिर लिनक्स कर्नल के ऊपर हम कुछ भी कमांड लिख के उसको एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए, उसको हम कहते हैं डेबियन। और डेबियन के अंदर एक टाइप आता है काली लिनक्स, जिसको हम आज के टाइम पे यूज़ कर रहे हैं। तो जब फिर इसके पहले काली लिनक्स आया तो वही सब चीज़ के लिए यूज़ होने लगा, हैकिंग, पेन टेस्टिंग, वेब एनालिसिस, पेन टेस्टिंग, WAPT, APT, एप्लीकेशन पेन टेस्ट, सब चीज़ के लिए एक ही चीज़ होगी, तो उसको थोड़ा सा लोड सा पड़ गया था। तो फिर वहीं से रिवॉल्यूशन चालू हुआ और लिनक्स के भी पार्ट्स आने चालू हो गए काली लिनक्स के, जिसमें प्री इंस्टॉल टूल्स, सौ टूल्स आने लगे, 100 of 600 टूल्स मैंने आपको बताया। इसमें से मेन टूल्स थे एनमैप था, मेटास्प्लॉइट था, एयर क्रैकेंजी था। ये मैन्युअली इंस्टॉल करने की ज़रूरत की बजाय आपको प्री इंस्टॉल्ड आने लगे इसमें। एनमैप जो है आपका बहुत बढ़िया टूल है, वो आप आगे जाके पढ़ेंगे भी, सबसे बढ़िया टूल आज तक का काली लिनक्स का एनमैप, नेटवर्क मैपिंग, जिसमें आपको नेटवर्क डिस्कवरी, सिक्योरिटी ऑडिटिंग, मेटास्प्लॉइट अलग से आपको मशीन मिलती है, अगर आपके पास कोई मशीन नहीं है हैक करने के लिए, एथिकल हैकिंग परफॉर्म करने के लिए। मान लीजिए आप बिना किसी की परमिशन किसी की मशीन पर अटैक करोगे तो अनएथिकल बेस हो गया ना, तो वहाँ तो आपको कुछ लीगल अथॉरिटीज़ के लीगल बेस से जाना पड़ेगा। तो ये इसके लिए मेटास्प्लॉइट सबसे बढ़िया चीज़ है। मेटास्प्लॉइट खाली लीगल बेस के लिए, मतलब हैकिंग के लिए यूज़ नहीं होता, ये बहुत बड़ा खुद में एक टॉपिक ही है। तो मेटास्प्लॉइट इसके अंदर एक क्रैक एनजी, आपके वाईफाई सिक्योरिटी के लिए वाईफाई हैक करना हो या वाईफाई से कोई इन्फॉर्मेशन निकालनी हो, वाईफाई से आईपी एड्रेसेस निकालने हो, तो वो आप सब आपका एयर क्रैक एनजी के अंदर आ गया। मतलब वो उस समय इसमें कालीन में नए नए टूल्स इंगेज होने लगे थे, जिससे इसका वर्क फ्लो, इसकी इनहेंसिबिलिटी सब बढ़ने लगी। फिर 2013 में जब बर्थ हुआ काली लिनक्स का, जो वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हो गया, वर्ल्ड में बढ़ने लगा, लॉन्ग टर्म अवेलेबिलिटी हो गई इसकी। और इसका जो, पर जब 2013 में ये आया तो इसका एक प्राइमरी इशू आ गया, अनस्टेबल अपडेट ड्यू टू फाउंडेशन ऑन उबंटू स्लैकवेयर, मेकिंग सॉफ्टवेयर अपडेट ए डिफिकल्ट टास्क। मतलब इसके अपडेट जो थे वो रुक नहीं रहे थे, मतलब हर बार कोई ना कुछ अपडेट होता रहता था, कुछ ना कुछ, क्योंकि इसमें बहुत 600 टूल्स हैं, तो कुछ ना कुछ और ऑब्वियस बात है अपडेट होगा कुछ ना कुछ में। कुछ वनएबिलिटीज़ किसी चीज़ में आएगी तो उसको वनएबिलिटीज़ को दूर करने के लिए उसके कोड को रिन्यू किया जाएगा, रिन्यू कोड होगा तो जब आप उसको अपडेट करेंगे तभी आप उसका नया वर्जन जो बिना वनएबिलिटी के है वो यूज़ कर पाएंगे। तो ऐसा सब होने लगा। तो पुअर पैकेज मैनेजमेंट से लोग फ्रस्ट्रेट होने लगे कि बार बार अपडेट करो या कुछ कुछ ग्लिच आए ये आए उस चीज़ से। और फिर इसका लॉन्ग टर्म इतना कुछ रहा नहीं, लोग इससे बैक ट्रैक होने लगे, मतलब उस बात से जाने की बजाय दूसरे पे शिफ्ट करने लगे। फिर जब ऐसा लिनक्स के बाहर के साइंटिस्ट ने, बाहर के डेवलपर्स ने देखा, तो उन्होंने एक नया ओएस बनाने की शुरुआत करी स्क्रैच से, जिसको नाम दिया गया काली लिनक्स, जो 2013 में एक न्यू बिगनिंग के साथ आया था, बिल्कुल स्क्रैच से चालू हुआ था। एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया था, स्टेबिलिटी, एफिशिएंसी और प्रोफेशनल पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए। जिससे कि इसमें डेबियन बेस्ड था, ऑब्वियसली लिनक्स कर्नल पे बना हुआ था, काली लिनक्स भी एक लिनक्स कर्नल पे बना हुआ है। इसमें 600 प्लस प्री इंस्टॉल्ड हैकिंग टूल्स थे, मेटास्प्लॉइट, वायरशार्क, हाइड्रा, एनमैप, जॉन द रीपर। काली लिनक्स ऑफर्ड अनपैरेलल्ड कैपेबिलिटीज फॉर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स, मतलब सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स के लिए बहुत बढ़िया इसने कैपेबिलिटी प्रोवाइड करी थी लिनक्स जब 2013 में लॉन्च हुआ था। फिर अगला आता है लिनक्स का, फिर जैसे ही लॉन्च हुआ लिनक्स 1.2 के नाम से, वही फिर से वही यूनिक्स की तरह इसके भी वर्जन्स आने लगे। 2013 के बाद 2016 में इसका मॉडल आया, फिर 2019 में नॉन रूट बाय डिफ़ॉल्ट की तरफ ये स्विच हो गया, जो सबसे मेन चीज़ रही थी इसकी। फिर आगे जाके आप पढ़ोगे रूट क्या होता है, नॉन रूट क्या होते हैं। फिर 2020 में अंडरकवर मोड एडिटेड। तो 2013 से इसमें एवोल्यूशन चालू हो गया लिनक्स में, इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी, इसकी एफिशिएंसी, कंपनीज इसको ज़्यादा यूज़ करने लगी, सब इसका इनहेंस होने लगा था। फिर एक जो इसमें अंडर कवर मोड आया था, अंडर कवर मोड ये था लिनक्स में कि आपको लिनक्स को डेस्कटॉप इन्वायरमेंट में भी अगर चलाना है, विंडोज़ में भी अगर चलाना है, आपके पास मान लीजिए एक लैपटॉप है, और ज़्यादातर तो उस समय लोग 2019-20 में कोई कॉलेज स्टूडेंट होते हैं, कुछ होते हैं, आजकल के टाइम पे भी सबसे पहले हमको विंडोज़ चलाना सिखाया जाता है।
तो उस टाइम पर 2020 में जब इसका अंडर मोड आया, उसमें ये इंट्रोड्यूस किया गया कि आप इसको एक विंडोज़ एनवायरनमेंट के अंदर भी चला सकते हैं। मतलब इसको एक विंडोज़ एनवायरनमेंट के अंदर भी रन किया जा सकता है, क्लाउड पे भी रन किया जा सकता है। ARM सपोर्ट, एक्सपेंडेड डिवाइस कंपेटिबिलिटी, मतलब इसको आप डुअल बूट करके या पेन ड्राइव के जरिए भी चला सकते हैं। रेगुलर अपडेटेड है, और असेसमेंट फ्रॉम एनीवेयर, मतलब क्लाउड टूल्स से, इसके टूल्स होते हैं उसको आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते थे। फिर धीरे धीरे करके लिनक्स मतलब इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी, सब चीज़ में यूज़ होने लगा। तो लिनक्स सबसे #1 हैकिंग ओएस कैसे बना। अब यहाँ पे लिनक्स के बारे में आपने हिस्ट्री जान ली, लिनक्स क्यों पॉपुलर हुआ, इसके अंदर क्या क्या फ़ायदे हैं, ये सब जान लिए। अब लिनक्स क्यों पॉपुलर हुआ, क्योंकि मेन बात यही है कि पेन टेस्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम बनने लगा, हैकर्स ने ट्रस्ट इस पे किया, क्योंकि हैकर्स ने उसको यूज़ किया और इसको ट्रस्टेबल और सिक्योरिटी इनहेंस के लिए पाया। रिसर्चर्स हुआ, एथिकल हैकर्स वर्ल्ड वाइड इसको यूज़ करने लगे। ओपन सोर्स नेचर था, जिस किस मतलब कोई भी इसको डाउनलोड कर सकता है, विंडोज़ की तरह नहीं है। विंडोज़ पे आप कुछ भी डाउनलोड, विंडोज़ को भी डाउनलोड करोगे ना, उसके लिए आपको एक्टिवेशन की चाहिए। विंडोज़ के कुछ ऐसे एक्सेल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, उसको चलाने के लिए आपको वो उसकी एक्टिवेशन की चाहिए, या तो फिर उसका पायरेटेड तो आप खैर ले सकते हैं, पर पायरेटेड में भी यहाँ ऊपर लिखा होता है एक्टिवेशन की फील्ड है, उसके कुछ जो वो होते हैं, उसके कुछ जो अपडेट्स होते हैं वो आपको नहीं मिलते। उसके कुछ आपको वर्जन्स जो होते हैं जिसमें बहुत सारे फाइल्स या वर्जन्स उसके आपको एक्सेस नहीं हो पाते। फिर पर लिनक्स में नहीं था, लिनक्स फ्री था और इजी टू एक्सेसिबल था। और फिर लिनक्स में यूएसबी ड्राइव, वर्चुअल मशीन्स, क्लाउड आप किसी भी तरह यूज़ कर सकते थे। और इवन अब तो आज के टाइम पे भी, आज थोड़े दिन पहले कुछ न्यूज़ आई थी कि गूगल के जो नए फ़ोन आ रहे हैं उसमें एंड्रॉयड डिवाइसेस के अंदर भी एक लिनक्स का आप जो कर्नल है, लिनक्स का जो प्रॉम्प्ट आता है वो यूज़ कर सकते हैं नेट हंटर के द्वारा। मतलब सोच लो, अभी तो हम लैपटॉप में यूज़ करते हैं, अब लिनक्स इतना आगे बढ़ गया कि इसको हम हैकिंग जो है वो हम अपने डिवाइसेस पे भी कर पाएंगे, पर उसके लिए थोड़ा प्रिविलेजेस लगेगी, क्योंकि इस पे तो आपको जैसे मैं बताया ना, रूटेड यूज़र आ गया, नॉन रूट यूज़र आ गए। फ़ोन तो हम हमारा रूट कर नहीं सकते ना फ़ोन को, फ़ोन में दिक्कत हो जाएगी। पर क्या देखते हैं क्या था, पर आप मतलब मान लीजिए नॉर्मल नॉर्मल हैकिंग, छोटी मोटी हैकिंग अपने एंड्रॉयड डिवाइस से भी कर सकते हैं। फिर ऑफेंसिव सिक्योरिटी के लिए ये बढ़िया हो गया, क्योंकि उसमें अपडेट्स आने लगे, प्रोफेशनल सपोर्ट मिलने लगा, ओपन सोर्स होने लगा, साइबर सिक्योरिटी के टास्क के लिए इसको यूज़ करने लगे। और इस पर कुछ भी आपको अपने कंपनी का कुछ अटैक्स परफॉर्म करना है, कंपनी के कुछ भी एप्लीकेशन बनाई है उस पर देखना है कि कोई हैकर अटैक ना करे, तो उस चीज़ के लिए भी हम लिनक्स को यूज़ करने लगे, जो कि बिना लाइसेंस के था, फ्री था, तो हम इसको कहीं से भी यूज़ कर सकते थे। तो ये रहा था लिनक्स की हिस्ट्री रही थी। लिनक्स के बारे में क्या क्या हमने जाना, तो हमने अब इंट्रोडक्शन टू लिनक्स समझ लिया। तो इसके बाद हम अब अगला वीडियो में आएगा कि विंडोज़, मैक ओएस और लिनक्स, इन जो के में तीनों में डिफरेंस क्या है, और किस किस पर्पज़ के लिए आप क्या क्या यूज़ करना चाहिए। लिनक्स आपको कौन से मोड में यूज़ करना चाहिए, क्लाउड मोड में, डुअल बूट में, वीएमवेयर में, यूएसबी में। तो वो सब हम एक वीडियो आएगा, उसके बाद हम देखेंगे आपका इंस्टॉलेशन टू लिनक्स। तो ये आपके एक वीडियो हो चुका है जिसमें हमने लिनक्स की हिस्ट्री विस्ट्री सब जान ली। सो अगले वीडियो तक का इंतज़ार करिए, और अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों में बताइएगा। तो हम अब से लिनक्स को पूरा ज़ीरो से, स्क्रैच से लेके पूरा ऊपर तक पढ़ेंगे, एथिकल हैकिंग तक पढ़ेंगे, एक एक चीज़ पढ़ेंगे। भले ही थोड़ा टाइम लेके छोटा छोटा अभी स्टेप आगे बढ़ाएंगे यूट्यूब चैनल के तौर पर हम जल्दी ही कनेक्ट करने की भी कोशिश करेंगे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म थे आप लोगों से। सो आज के लिए इतना ही, ठीक है, थैंक यू, सब्सक्राइब करिए।